नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी के तहत बिहार ड्रेसर एग्ज़ाम रिजल्ट कब आएगा, और दूसरा मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी, तो कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, कौन कौन से प्रमाण पत्र की आपकी जांच की जाएगी। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि 31 जुलाई 2025 को आंसर की जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए, बहुत सारे कैंडिडेट का अच्छे रिजल्ट आए, बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट अच्छे नहीं आए। खैर, इन बातों पर हम विशेष चर्चाएं नहीं करेंगे। हम जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। वीडियो में आप पहली बार जुड़े हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं बताऊंगा एक ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और आपका रिजल्ट कब आएगा आप काफ़ी उत्सुक होंगे। तो उसका हम अभी के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से। दोस्तों, आप जानते हैं कि ड्रेसर की बहाली लगभग 12 से 15 सालों पर आई है। काफ़ी लंबे समय के बाद बिहार सरकार ने ड्रेसर की बहालियाँ निकाली, और वो भी निकाला गया तो मात्र 3,326 पदों पर। और आपसे एग्ज़ाम 8 और 9 जुलाई 2025 को लिया गया, ऑनलाइन मोड में आपसे लिया गया। ठीक है, खैर छोड़े, अब जानते हैं, इस पर चर्चाएं करते हैं। दोस्तों, जिसमें पहला आपसे लिया जाएगा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिसको हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं, जिसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जो कि आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ अंकित होना चाहिए। मैट्रिक के प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट उसमें अंकित रहना चाहिए, है ना। जन्म प्रमाण पत्र उसमें डेट ऑफ बर्थ उसमें अंकित रहनी चाहिए। ठीक है। दूसरा मांगा जाएगा इंटर। आपने फॉर्म अप्लाई करते समय इंटर का प्रमाण पत्र सबमिट किया है, तो आपको इंटर प्रमाण पत्र आपको रखना पड़ेगा, या आपने इंटर कंप्लीट किया है तो प्रमाण पत्र आप लगा ले और जांच कराई की जाएगी। ठीक है। और तीसरा है ड्रेसर सर्टिफिकेट। वह ड्रेसर सर्टिफिकेट, दोस्तों, कुछ हमारे साथी ने कमेंट्स करके पूछे कि एनएसडीसी का मैंने सर्टिफिकेट लिया है, मैंने कोर्स किया है एनएसडी से, है ना, तो क्या वह सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा अथवा वैलिड नहीं रहेगा, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे और जानेंगे कि एनएसडी के तहत किन सर्टिफिकेट का वैलिड होगा और किन सर्टिफिकेट का वैलिड नहीं माना जाएगा। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के विषय में। तो ड्रेसर का जो सर्टिफिकेट देंगे तो वह बिहार राज्य चिकित्सा परिषद यानी कि बिहार पैरा मेडिकल काउंसिल से जो कि मान्यता मिलती है, वह उसमें रहना चाहिए ड्रेसर के सर्टिफिकेट में। ठीक है। और अब तीसरा है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एबीसी, एसटी, एससी, एसटी, ईएसडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस और अन्य आरक्षित हैं, ऑब्जर्वेशन कोटा से आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र अंकित करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र की आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, जांच की जाएगी। ठीक है। दोस्तों, चौथा है आपका निवास प्रमाण पत्र। इससे साबित होगा कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं, इसलिए आपको निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना नेसेसरी किया जाएगा, और वह भी आपको जांच किए जाएंगे। पांचवा है दोस्तों विकलांग प्रमाण पत्र। अगर कोई कैंडिडेट हैंडीकैप है, विकलांग है, चाहे वो हाथ से हो, पैर से हो,
या फिर कोई अन्य शरीर के पार्ट से हो। ऐसे में अगर वह आरक्षण उनको चाहिए तो उनको विकलांगता प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन कराई जाएगी, जांच की जाएगी। और वो भी विकलांगता प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त किया हो, हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तो आपकी वहाँ पर इसका आरक्षण, उसका लाभ आपको दिए जाएंगे। छठा है फोटो और पहचान पत्र। आपका करंट का फोटो यानी कि ताज़ा फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज, और आपका पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, है ना, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, और आपका वोटर आई कार्ड, है ना, जिससे कि आपका पहचान हो सके। अब इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि अनुभव प्रमाण पत्र, आपने ड्रेसर का सर्टिफिकेट कर लिया, आपने किसी अस्पतालों में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल अगर आपने ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण ली है, तो अनुभव प्रमाण पत्र, या फिर जिस डॉक्टर्स के यहाँ आपने 5 साल थे, तो डॉक्टर्स आपको लिख के देखेंगे, लिख करके अपने लेटर पैड पर देंगे कि यह व्यक्ति, यह लड़का, चाहे जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये मेरे अस्पतालों में यह 5 साल कार्य किए हैं, इनका बहुत कुशल कार्य हुआ, बहुत कुछ की जानकारियां इनको मिली, बहुत अच्छे ये हैं, जो वो अपने लिख करके देंगे अपने लेटर पैड पर, जो अनुभव प्रमाण पत्र कहा जाएगा, उसे आपको वेरिफिकेशन की जाएगी, जांच की जाएगी। बात करते हैं कि बीटीएससी रिजल्ट कब आएगा। इससे पहले हम जान लेते हैं कि एनएसडीसी का सर्टिफिकेट का वैलिड होगा अथवा नहीं होगा। दोस्तों, एनएसडीसी का सर्टिफिकेट का वैलिड माना जाएगा कब, जब वह ट्रेनिंग सेंटर जो आपका है, जो एनएसडीसी के तहत मान्यता प्राप्त हो। आपने एनएसडीसी का कर लिया, लेकिन उस जो ट्रेनिंग सेंटर है आपका एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि एनएसडी ट्रेनिंग सेंटर से मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए, फिर आपकी जो है उस सर्टिफिकेट का वैलिड माना जाएगा। दूसरा वैलिड कब माना जाएगा कि जब आपने कोर्स कर लिया एनएसडी के तहत, लेकिन वह जो है आपको बीटीएससी के तहत, है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जो कि कोड होता है वह उसमें जनरेट नहीं है, ऐसे में वह वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर उसमें कोड जनरेट है तो वैलिड माने जाएंगे। तीसरा मैं बात करूं कि वैलिड कब नहीं माने जाएंगे एनएसडीसी का, तो वैलिड जब वह सर्टिफिकेट आपका एनएसडी का नाम लिखा हुआ रहेगा, आपके प्रमाण पत्र पर एनएसडी का सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जो संस्था से आपने एनएसडी के तहत ट्रेनिंग ली है, सर्टिफिकेट हासिल किया है, लेकिन वह संस्था एनएसडी के तहत रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो वह संस्था वैलिड नहीं माने जाएंगे। दूसरा, एनएसडी सर्टिफिकेट के तहत आपने कोर्स किया है और वह वीडियो के माध्यम से आपने प्रशिक्षण लिया है एनएसडी, लेकिन आप सही है, वह संस्था भी सही है, रजिस्टर्ड है एनएसडीसी से, और आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो के माध्यम से आपने ट्रेनिंग ली है, लेकिन आप कहीं प्रैक्टिकल नहीं किए, आप कहीं जो है अभ्यास नहीं किए, आपने कहीं आपकी प्रैक्टिकल नहीं कराई गई, वैसे हालत में आपको उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों सर्टिफिकेट पर ड्रेसर, अभी एक चीज़ और बात है कि सर्टिफिकेट पर ड्रेसर शब्द अगर नहीं लिखा हुआ है, कुछ अन्य चीज़ लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ऐड लिखा हुआ है या फिर अन्य कुछ लिखा हुआ है, ड्रेसर नहीं लिखा, और आपने शॉर्ट टर्म कम समय में आपने प्रशिक्षण लिया, है ना, प्रशिक्षण लिया और आपको 1 से 2 महीना में और उसमें आपको सर्टिफिकेट प्रदान हो गया, तो ऐसे में उसे अनवैलिड माने जाएंगे। सबसे मूल बात मैं बता दूं कि आप उत्सुक होंगे कि बीटीएससी के तहत रिजल्ट ड्रेसर का कब आएगा। तो आपका रिजल्ट ये अगस्त 2025 चल रहा है,
तो अगस्त के मध्य हो सकता है कि थर्ड वीक में आपका रिजल्ट घोषित हो जाए, और नहीं तो अगस्त के अंत में यानी कि लास्ट वीक में, अंतिम सप्ताह में आपका रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। बीटीएससी के तहत ड्रेसर एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत जल्द आएगी, क्योंकि अगस्त के लास्ट ले। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन, एक अच्छी जानकारियां लेकर के मैं आप आऊँगा और आपको मैं इसकी जानकारियां दूंगा। दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर से डायरेक्ट हमें फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा, जो आपकी दिक्कत है मैं उस दिक्कत को प्रयास करूंगा कि आपकी दिक्कत की समस्याओं का समाधान कर सकूं। आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहे ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।